कितना भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर लो यार, कुछ नहीं हो रहा भारत में। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर और मेरा बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही क्लोज इंटरेक्शन होता है। नॉट जस्ट वो पेरेंट्स जिनके बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, बट वो पेरेंट्स भी जो कुछ जनरल गाइडेंस के लिए मेरे पास आते हैं या हमारे पास आते हैं, नॉट जस्ट मी। सो उन सबसे बात करके और कुछ रीसेंट डेटा देखकर मुझे ये समझ आता है कि भारत में आज भी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और जब बात आती है गर्ल्स एजुकेशन की तो ये परिस्थिति और खराब होती जाती है। भारत में एजुकेशन आज भी एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। अगर आप किसी बेसिक कोर्स की बात करते हो, भले ही वो बीए हो गया या बीएससी हो गया, सो इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आप फीमेल रिप्रेजेंटेशन लगभग 50% देखते हो, जो कि लड़कों के बराबर है। लेकिन जैसे ही आप टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हो, भले ही वो बीटेक हो गया, एमटेक हो गया या इंजीनियरिंग हो गया, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, तो वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 13 लाख बच्चे इंजीनियरिंग के लिए एनरोल होते हैं, लेकिन उनमें से फीमेल रिप्रेजेंटेशन लगभग 28 से 30% होता है। आप मैक्सिमम लगा लो, अगर कुछ बढ़ा भी होगा तो 32% हुआ होगा, इससे क्या ही ज्यादा हुआ होगा। सो जब आप बेसिक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करते हो तो वहां पर फीमेल्स देखने को मिल रही है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन में ऐसी फील्ड्स जहाँ पर जेन्युइनली करियर बहुत आगे जाएगा, उन फील्ड्स में आपको फीमेल रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या अवेयरनेस की कमी है, लड़कियों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है कोर्सेज की या जानकारी की, या फिर एक और कारण निकल कर आता है कि आज भी कई सारे पेरेंट्स गर्ल्स एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना या पैसा लगाना बहुत स्मार्ट डिसीजन नहीं मानते। रिसेंटली कुछ समय पहले आई मेट अ पेरेंट जिनके 2 बच्चे थे, वन इज अ गर्ल एंड अनदर वाज अ बॉय। गर्ल वाज एक्चुअली वेरी स्मार्ट, वे स्मार्टर देन द बॉय, बट स्टिल वो गर्ल की एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा बात ही नहीं करना चाह रहे थे। वो कॉन्स्टेंटली सिर्फ और सिर्फ बॉय के बारे में पूछ रहे थे कि भाई उनके बेटे को क्या करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, एडमिशन कैसे होगा, फीस कितनी लगेगी। आई ऑनेस्टली फील दैट गर्ल्स के लिए एजुकेशन आज भी एक अलाउ कर देने का या परमिशन दे देने का मसला होता है। इमेजिन करो एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर कहा जाए कि आपको खाना खाना अलाउड है, या आपको सांस लेना अलाउड है, या आपको पानी पीना अलाउड है। कैसा लगेगा अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको पढ़ना अलाउड है, या आपको पढ़ना अलाउड ही नहीं है? ये पूरे भारत की परिस्थिति भले ही ना हो, लेकिन आज भी भारत के कई शहरों, गांवों, कस्बों की यही परिस्थिति है। अगर गर्ल्स को पढ़ाया भी जाता है तो एक ऐसा कोर्स जहाँ पर उनकी बहुत ज्यादा बुद्धि डेवलप ना हो पाए, वो थोड़ा बहुत पढ़ ले, शौक पूरा कर ले, उसके बाद करना तो घर का ही काम है ना। कौन सा इंजीनियर बन के पुल बना लेगी? हद है यार।